एक ऐसी दुनिया जहां बर्फ की चादर बिछी हुई है, जहां विशाल ग्लेशियर पूरे महाद्वीपों पर रेंग रहे हैं और तापमान हड्डी जमा देने वाली ठंड तक पहुंच गया है। ये थी पृथ्वी की असलियत आइस एज के दौरान, भूवैज्ञानिक इतिहास का एक ऐसा दौर जो व्यापक हिमनदी से चिह्नित था। ग्लेशियल और इंटरग्लेशियल काल के बीच ये चक्रीय बदलाव पृथ्वी के हालिया भूवैज्ञानिक इतिहास की एक परिभाषित विशेषता रहे हैं। पृथ्वी के इतिहास का एक नाटकीय अध्याय आइस एज अचानक शुरू नहीं हुआ। यह लाखों वर्षों में धीरे धीरे सामने आया। शुरुआती हिमनदी अवधि अपेक्षाकृत हल्की थी, लेकिन जैसे जैसे पृथ्वी की जलवायु प्रणाली विकसित होती रही, हिमयुग तेज होते गए। अंतिम हिमनदी अधिकतम लगभग 20,000 साल पहले अपने चरम पर पहुंच गया था। इस अवधि में उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया के विशाल क्षेत्रों को बर्फ ने कवर कर लिया। पृथ्वी के दीर्घकालिक जलवायु पैटर्न को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों में से एक सूर्य के चारों ओर ग्रह की परिक्रमा है। आम धारणा के विपरीत पृथ्वी की कक्षा पूरी तरह से गोलाकार नहीं, बल्कि थोड़ी अंडाकार है और अन्य खगोलीय पिंडों, विशेष रूप से बृहस्पति और शनि जैसे विशाल गैस दिग्गजों के साथ गुरुत्वाकर्षण संपर्क के कारण समय के साथ इस दीर्घवृत्त का आकार बदलता रहता है। पृथ्वी की कक्षा में इन चक्रीय बदलावों, जिन्हें मिलनकोविच चक्र के रूप में जाना जाता है, का असर ग्रह द्वारा प्राप्त सौर विकिरण की मात्रा को प्रभावित करता है। जब पृथ्वी की कक्षा अधिक अंडाकार होती है, तो सूर्य से अपने सबसे दूर के बिंदु के दौरान ग्रह को कम सौर विकिरण प्राप्त होता है, संभावित रूप से ठंडे परिस्थितियों को ट्रिगर करता है। भाग 4, महाद्वीपीय बहाव। ग्रह को नया आकार देना। पृथ्वी की कक्षा के आकाशीय नृत्य से परे महाद्वीपों की बहुत व्यवस्था ग्रह की जलवायु को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लाखों वर्षों से पृथ्वी के महाद्वीप सतह पर बहते रहे हैं, जो टेक्टोनिक प्लेटों की धीमी लेकिन अथक गति से प्रेरित हैं। यह महाद्वीपीय बहाव समुद्री धाराओं और हवा के पैटर्न को महत्वपूर्ण रूप से बदल सकता है, जो दोनों दुनिया भर में गर्मी वितरित करने में सहायक हैं। हिमयुग से पहले की अवधि के दौरान महाद्वीपों की व्यवस्था ऐसी थी कि इसने इन ताप वितरण तंत्रों को बाधित कर दिया। उदाहरण के लिए, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका को जोड़ने वाले पनामा के इस्तमुस के गठन ने समुद्री धाराओं को बदल दिया, संभावित रूप से उत्तरी गोलार्ध में ठंडे परिस्थितियों में योगदान दिया। खंड 5, बर्फ की चादरों का उदय। कक्षीय बदलाव और महाद्वीपीय बहाव के संयुक्त प्रभाव के कारण जैसे जैसे पृथ्वी की जलवायु ठंडी होती गई, बर्फ की विशाल चादरें बनने लगीं। बर्फबाद से बर्फ की ये चादरें बर्फ और बर्फ के विशाल संचय, विशाल दर्पणों की तरह काम करती थीं। सूर्य के प्रकाश को वापस अंतरिक्ष में परावर्तित करती थीं और शीतलन प्रभाव को और बढ़ाती थीं। यह घटना, जिसे आइसलबेडो फीडबैक के रूप में जाना जाता है, ने हिमयुग की तीव्रता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जैसे जैसे बर्फ की ये चादरें बढ़ती गईं, उन्होंने पृथ्वी की पर्न क्रस्ट पर भारी दबाव डाला, जिससे यह विकृत हो गया और अनूठी भूवैज्ञानिक विशेषताएं बन गईं। बर्फ के भार ने उसके नीचे की भूमि को दबा दिया, और जब बर्फ की चादरें अंततः पिघल गईं, तो भूमि धीरे धीरे वापस उछल गई। यह प्रक्रिया आज भी कुछ क्षेत्रों में चल रही है। खंड 6, एक रूपांतरित दुनिया। पृथ्वी के पर्यावरण पर प्रभाव। हिमयुग केवल ठंडे तापमान की अवधि नहीं थी, यह नाटकीय पर्यावरणीय परिवर्तन का समय था, जिसने ग्रह के परिदृश्य, पारिस्थितिक तंत्र और यहां तक कि उसके वातावरण को भी नया रूप दिया। बर्फ की विशाल चादरों ने भारी मात्रा में पानी को बंद कर दिया, जिससे समुद्र का स्तर काफी गिर गया। इसने महाद्वीपों के बीच भूमि पुलों को उजागर किया, जिससे जानवरों और मनुष्यों को नए क्षेत्रों में पलायन करने की अनुमति मिली। ठंडे तापमान और बदलते वर्षा के पैटर्न ने नए पारिस्थितिक तंत्रों का भी निर्माण किया, जैसे विशाल घास के मैदान और टुंड्रा, जो पौधे और पशु जीवन की एक अनूठी सरणी का समर्थन करते थे।
हिमयुग विलुप्त होने और अनुकूलन दोनों का काल था, क्योंकि प्रजातियों ने या तो कठोर परिस्थितियों के अनुकूल हो गए या विलुप्त होने का सामना किया। खंड 7, बर्फ के माध्यम से मानवता की यात्रा। हिमयुग ने शुरुआती मनुष्यों के लिए महत्वपूर्ण चुनौतियां खड़ी की, लेकिन इसने मानव विकास और प्रवास को आकार देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कठोर परिस्थितियों ने मनुष्यों को जीवित रहने के लिए नए नए तरीके खोजने के लिए मजबूर किया, जिसमें गर्म कपड़े बनाना और आश्रय बनाना से लेकर नई शिकार तकनीकों और औजारों का विकास करना शामिल है। हिमयुग के दौरान निचले समुद्र के स्तर ने भूमि पुलों को उजागर किया, जिससे मनुष्य अफ्रीका से बाहर निकल सके और अन्य महाद्वीपों को आबाद कर सके। प्रवास और अनुकूलन की इस अवधि ने दुनिया भर में मानव आबादी की आनुवंशिक और सांस्कृतिक विविधता को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो हमारी प्रजातियों पर एक स्थायी विरासत छोड़ती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।